हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज एक नया व्लॉग जा रहे हैं कहीं पे। पहले मैंने अभी स्टार्ट कर दिया व्लॉग। पहले हम जिम जाएंगे, उसके बाद हम कहीं पे जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत फेमस वड़ा पाव शॉप है जो बहुत फेमस है, जिसका वड़ा पाव हम वहाँ जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप भी चलिए हमारे साथ। तो पहले हम जिम चलते हैं, आपको हम अपना जिम दिखाते हैं। तो गाइज आज संडे है, 22 है आज, और हम लोग ब्लॉग्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बट हैक्टिक शेड्यूल हम दोनों एडिट ही नहीं कर पा रहे हैं उसको। बट हाँ, धीरे धीरे ब्लॉग्स आ रहे हैं। और अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो हैरी पॉटर ब्लॉग आने वाला है। आई होप आप उसको एंजॉय करोगे काफ़ी। हम कंसिस्टेंट होने की काफ़ी कोशिश करें। हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट वीक में 2 ब्लॉग्स तो आए ही आए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी शूट करके हमने रखे हुए। जस्ट दैट कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग करने के लिए। बस एडिट होना पेंडिंग है, और जैसे एडिट होगी फिर हम बता देंगे। आज वेदर काफ़ी अच्छा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और लोग बात करते करते हम अपने जिम तक भी पहुँच चुके हैं। अभी हम जिम ग्रुप के जिम में वर्कआउट करते हैं, और ये उसकी एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आपको अपना कोड डालना पड़ता है। हर किसी को एक कोड मिलता है, एंड दैट्स हाउ यू एंटर। सबसे पहले आता है यहाँ पे कार्डियो सेक्शन। गाइस, हमने कार्डियो स्टार्ट कर दिया, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट आवर जिम इज़ दिस व्यू। मैंने बस इस व्यू के लिए जिम बुक किया है। काफ़ी अच्छा व्यू है। ये सामने वो मॉल है, अगर आपको पता हो कि हमारे घर के पास बिल्कुल मॉल है, तो ये सामने वो मॉल है, सेंट जॉर्ज मॉल। इसी में हम मूवी देखने जाते हैं, इसी में थिएटर है, व्यू सिनेमास करके इसी में है। तो यहाँ बहुत पास है जिम भी, और प्लस ये व्यू, यहाँ से काफ़ी लोग दिखते रहते हैं। तो चलो पहले कार्डियो कर लेते हैं, फिर आपको और जिम घुमाती हूँ मैं बाद में। गाइस, ये 2 यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स हैं, आप यहाँ से ड्रिंक्स ले सकते हो अपनी। नीचे और ये ऊपर पूरा कार्डियो सेक्शन है। दिस इज़ द मेन एरिया ऑफ जिम, और क्योंकि आज संडे है तो भीड़ थोड़ी कम है, काफ़ी कम लोग आए हुए हैं आज। गाइस, ये एक सेपरेट एरिया है, बाहर भी बहुत बड़ा जिम है, मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस, आज मैं ट्रेन कर रहा हूँ चेस्ट, और तो आज हम करेंगे एक फ्लैट, एक इंक्लाइन, और फिर हम करेंगे चेस्ट केबल फ्लाई। और ये है बाहर का ट्रेनिंग एरिया, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये भी काफ़ी बड़ा है। गाइस, ये काफ़ी कूल फीचर लगता है मुझे, कि अगर आपको एंट्री एग्जिट लेनी है तो आपको अपना नंबर दबाना है यहाँ पे। मैं भी अपना नंबर करने वाली हूँ। जैसे आप अपना नंबर डाल देंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और फिर हम बाहर जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एंट्री ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सुपरविज़न के लिए लोग नहीं होते, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं। इसी से एंट्री कंट्रोल होती है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि यहाँ पे लोग नहीं होते जिम में, लाइक सुपरविज़न के लिए कोई लोग नहीं होंगे। जिम का ऑनर है वो भी नहीं होंगे, ना कोई रिसेप्शनिस्ट होगा, सिर्फ जिम के ट्रेनर्स होते हैं। तो सुपरविज़न करने के लिए यहाँ पे वैसा लगा सकते हैं कि मतलब कि कोई एंट्री नहीं कर सकता, कोई एग्ज़िट नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है इस वे में, कि आपको अपना कोड दिया जाएगा, आप कोड एंटर करोगे तभी आप एंटर कर पाओगे। और एग्ज़िट के लिए भी सेम प्रोसेस है, और बाकी कोई होता नहीं है, कैमरे से सुपरवाइज होता है। और एक टाइम पे एक ही पर्सन जा सकता है, एक टाइम पे एक ही पर्सन अंदर एंट्री ले सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा क्यूबिकल सा होता है। वर्कआउट हो गया है डन, और यस, हम शूट नहीं कर पाए अंदर ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं तो थोड़ा प्राइवेसी का वो रखना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा हम दिखा नहीं पाए। कभी आपको डेडिकेटेडली टूर देंगे, अगर आपको चाहिए तो बता देना हमें कमेंट सेक्शन में, एक डेडिकेटेडली टूर बना देंगे संडे या सैटरडे में, जब लोग बहुत कम होंगे। तो गाइस, वर्कआउट डन हो गया, और मैंने आज करा है चेस्ट ट्रेन करी, चेस्ट और शोल्डर्स बेसिकली, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को तक से कर नहीं था मैं चेस्ट। तो मैंने एक पुश करा, मतलब चेस्ट बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, उसके बाद फिर मैंने शोल्डर प्रेस करा है, उसके बाद लेटरल रेजेस ये सब करे थे, उसके बाद शोल्डर लेटरल रेज बेसिकली, और फिर हमने कार्डियो करा, और स्वीटी ने आज लेग्स करे हैं। हाँ, आज मैंने लेग्स ट्रेन करे हैं। तो यस, बाकी वर्कआउट हो गया, और अच्छा वर्कआउट था, और चल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वड़ा पाव खाने बेसिकली। श्री कृष्णा वड़ा पाव करके है यहाँ पे फेमस, और हम हाँ, यहाँ पे बहुत फेमस है वो।
तो हम वहीं पर ट्राई करने जा रहे हैं। वो 9 बजे तक खुला हुआ, तो अभी 7:30 हो रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पे ट्राई करके आते हैं। पास में ही हमारे 10 मिनट वॉकिंग है। हमारे घर से बहुत ज़्यादा पास है। भाई हम लोग कल एक पार्सल रिटर्न करने गए थे, तो बिल्कुल पास में ही है, वो बीच में ही पड़ा था हमारे। तो हमने सोचा कि ट्राई करते हैं आज, बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। हाँ, तो चलो आप भी हमारे साथ। आज हवा बहुत तेज चल रही है। सो हमारा रास्ता यही जाता है, और ये देखो मॉरिसन्स हम यूजुअली आते ही हैं यहाँ पे, बिल्कुल हमारे घर के पास है। और अगर आप देखोगे वो वाली बिल्डिंग हमारा घर है, वो वहाँ पे जो बीच में बिल्डिंग दिख रहा है, 3 बिल्डिंग्स के बीच में, हाँ इधर, सॉरी दैट साइड यहाँ पे ये वाला बिल्डिंग है। सो हम यहाँ से जा रहे हैं। गाइस इस साइड हम कल ही आए थे, और यहाँ के घर थोड़े डिफरेंट है। अगर आप लेआउट वगैरह देखोगे थोड़ा डिफरेंट है, पर अच्छी वाइब है यहाँ पे भी, क्लीन है पूरे ये। सो गाइस अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे हो, तो उसमें हम एक पार्क दिखाते हैं जिसमें हम यूजुअली आते हैं। मैं यहाँ पे शूट भी करती हूँ अपनी वीडियोस। सो हम उधर से आते हैं बेसिकली, और एक रास्ता इधर से भी आता है। बहुत बड़ा पार्क है, आप पुराने वीडियोज़ में देख लेना, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमने दिखाया हुआ है। पर ये हाँ बीच में वे पड़ता है ये। तो गाइस जैसे कि अभी स्वीटी ने बताया, यहाँ पे ये पार्क है, तो यहाँ पे ना सारे क्रिकेट मैचेस और फुटबॉल मैचेस भी होते हैं, क्योंकि ये बड़ा पार्क है हैरो का, सबसे बड़ा है बेसिकली। यहाँ पे 5-6 पिचेस हैं बेसिकली, और यहाँ पे ग्राउंड है बेसिकली क्रिकेट की। तो यहाँ से जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं हैरो काउंटी वगैरह के लीग वगैरह होती है, वो सब यहीं होती हैं। तो मैंने भी सोचा, मैंने डाला तो था फॉर ज्वाइनिंग द क्रिकेट टीम, बट हाँ उनका रिप्लाई आया, और उन्होंने बोला है कि अपनी किट वगैरह लेके आनी है। और प्लस वो वीकेंड्स पे नहीं करते हैं, वो मेन डेज पे करते हैं, और उस टाइम पे हम जा ही नहीं पाएंगे, हमारा ऑफिस होता है दोनों का, तो हर्षित तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा उस टाइम तो मेरा वही है, देखना पड़ेगा कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई अगर सैटरडे संडे होता तो मैं कोई कर लेता, चले जाता भी, ज्वाइन भी कर लेता। और मेरे पास किट हम लाए नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे मेरी किट इंडिया में ही है घर पे ही। अब यहाँ पे ख़रीदना, फिर उसको मैनेज करना, देखते हैं। नहीं ले सकते हैं, बट द थिंग इज कि कोई फ़ायदा नहीं ना, जब सैटरडे संडे होते नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। हम ऑफ तो ले नहीं सकते बार बार मैच के लिए। वही चीज़ है कि यहाँ पे जो मैचेस होते हैं फिर वो शाम को, अगर वीकडे में भी होते हैं तो फिर वो 6 बजे होते हैं, 6-7 बजे, तब तक मेरा ऑफिस होता है, कभी ऑफिस जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आते आते 7-8 बज जाते हैं। तो इसलिए फिर वो मैनेजेबल नहीं है, पर ट्राई करते हैं कुछ और सोल्यूशन हो। और यहाँ पे साथ में लॉन टेनिस कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट भी है। और हम सोच रहे हैं हाँ हम बेसिकली क्या था, इंडिया से बैडमिंटन लेके आए थे यहाँ पे ऑलरेडी, जो हम वहाँ पे भी खेलते थे अपने कोर्ट में। तो हमने कहा यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ पे हवा इतनी तेज चलती है कि आप यहाँ पे बैडमिंटन नहीं खेल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इवन हमने पार्किंग एरिया में भी खेलना स्टार्ट करा अपने, बट वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता, लाइक प्रॉपर थोड़ी जगह चाहिए बैडमिंटन के लिए। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है वो खेलना। अदरवाइज़ हमें कोर्ट वगैरह बुक करना पड़ेगा, बट आसपास देखते हैं कि अगर कोई होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज़ हम बाकी हम सोच रहे हैं कि लॉन टेनिस चालू कर सकते हैं, क्योंकि लॉन टेनिस यहाँ पे कोर्ट अच्छा है काफ़ी, और हमारे घर के पास है, तो देखते हैं हम ट्राई करते हैं लॉन टेनिस कोर्ट में खेलना चालू करेंगे वीकेंड्स पे। सो गाइज़ ये है पेट्रोल पंप, यहाँ पे रेट है कुछ 135.9 पाउंड पर लीटर आई थिंक। और यहाँ पे कोई देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, आपको बस अपनी कार लेके अंदर कितना आपको पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए, दैट्स ऑल, ऑटोमेटिक फिर वहाँ पे पंचर हो जाता है आपके कार में। सो कल हम लोग इसी रास्ते पे आए। कल शाम के टाइम पे हम लोग गए थे यहाँ पे, एक पैकेज रिटर्न करना था। मैंने कुछ मंगवाया था टेमू से, और थोड़ा वो रिटर्न करना था। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे आप पैकेज यहाँ पे घर पे नहीं आता। जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर आप पैकेज रिटर्न के लिए बोलते हो तो वो बंदा घर पे आपके आएगा और वहाँ से रिटर्न लेगा, बट यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास शॉप्स होती है, लोकल शॉप्स होती है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया होता है उस डिलीवरी एजेंट का। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में अमेज़ोन है तो अमेज़ोन का सब्सक्रिप्शन लिया होगा उन लोगों ने, और आप उन्हीं डेडिकेटेड शॉप्स पे जाकर उसको रिटर्न कर सकते हो। या फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एंड ऑफ होते हैं, एक पार्सल लगा होता है तो आप वहाँ से रिटर्न कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, लाइक कोई बंदा नहीं होगा वहाँ पे, तो उसमें सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है कि वहाँ पे कोई पर्सन नहीं होता। तो आप जाओ, अपना QR कोड आपको एक दे दिया जाता है, वो स्कैन करो और उस पर एक स्लिप निकलाएगी रिटर्न की, वो पेस्ट कर दो अपने पार्सल पर, वहीं रख के आ जाओ।
तो अपने आप ले जाते हैं और आपके पास फिर रिफंड आ जाता है। दैट्स हाउ द प्रोसेस इज़। यहाँ पे रिटर्न करने का ये प्रोसेस अब है। हम कभी रिटर्न करेंगे, दिखा देंगे हाँ नेक्स्ट टाइम जो भी रिटर्न करना या होगा। हम रिटर्न कर चुके हैं, आई थिंक 2-3 बार कर चुके हैं हम लोग रिटर्न, बट ध्यान नहीं रहता शूट करना। बट हम पक्का आपको डिफरेंट प्रोसेस है, मज़ा आएगा देख के। सो गाइस यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं, ये काफ़ी सारी इंडियन शॉप्स हैं। और श्री कृष्ण वड़ा पाव भी आने वाला है, वो वहाँ पे आगे वाले मार्केट में है, काफ़ी फेमस जगह है वो। लेट्स सी कि वड़ा पाव कैसा होता है। कर चुके हैं इसमें श्री कृष्ण वड़ा पाव में। छोटा सा ही स्टोर है बट ये इनका मेन्यू है, वैरायटी है काफ़ी मेन्यू में, और इजी मतलब सही है। इनके रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी भीड़ भी है इनके में। 3 ही 4 टेबल है बट काफ़ी लोग आए हुए हैं। और इनके मेन्यू में दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या है। इधर मुंबई लोकल में इनका है वड़ा पाव, समोसा पाव, बटर दाबेली, पाव भाजी, ये काफ़ी सारी चीज़ें। सारे चाट का सेक्शन इधर है। इधर इनका करी कॉर्नर है, उसमें आपको छोले भटूरे वगैरह मिल जाएंगे। इधर इनका चाइनीज़ कॉर्नर है और रेट्स भी इनके रीज़नेबल है। और ये डोसा स्टेशन है इनका। इधर ड्रिंक्स है और इधर डेजर्ट्स है। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, सही में दे रहे हैं ये, ठीक है। बाकी अभी ट्राई करके दिखाता है। सो आप क्या ले रहे हो? तेरा क्या फाइनल? बेसिकली मैं ले रही हूँ वड़ा पाव और मैं ले रही हूँ ब्रेड पकौड़ा प्लेट और एक मसाला चाय। और आप क्या ले रहे हो? मेरा वड़ा पाव है और मुझे पता है उसमें से बचेगा, बाकी तो मेरे को ही निपटाना पड़ेगा। यस। सो अब ऑर्डर करते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं। सो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैंने मसाला चाय ऑर्डर करी थी, बट उन्होंने वेटिंग टाइम बोला कि 30 मिनट्स का वेटिंग टाइम है मसाला चाय में कम से कम, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। इतने में तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा और खा भी चुके होंगे। तो इसलिए वेट करने का कोई फायदा नहीं है मसाला चाय का। इनका फेमस वड़ा पाव है, तो वही आपको खा के और वही रिव्यू देते हैं उसका। लेट्स सी। गाइस आ गया है हमारा वड़ा पाव। दैट्स हाउ इट लुक्स। ये वड़ा पाव है और मिर्च है थोड़ी सी, सही लग रहा है। अब खा के देखते हैं कैसा है। गाइस हमने वड़ा पाव तो ख़त्म कर लिए, अब आ गए हमारे ये ब्रेड पकौड़ा चाट काइंड ऑफ। तो अब हम खाते हैं ये और देखते हैं। तो हमने खा लिया है। हमने ऑर्डर करा था वड़ा पाव और ब्रेड पकौड़ा, और बस थोड़ा सा खा के आ चुके हैं। अब जाके घर पे खाना बनाएंगे हम लोग। हाँ पेट नहीं भरा? नहीं, इतना नहीं था, थोड़ा सा था वो तो। हमने थोड़ा स्नैक्स की तरह ही लिया था एक हाँ। तरीके से, वो थोड़ा थोड़ा सा ही खाता है। एक वड़ा पाव से क्या होता है। बस टेस्ट करने गए थे, तो जैसे रिव्यूज़ मिले थे, लाइक हम लोग, हमारे फ्रेंड्स ने, इवन मेरे ऑफिस में भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि वो अच्छा है जहाँ पे आप रह रहे हो, आपके घर के पास, वो काफ़ी फेमस है। बट मतलब सही था, ठीक है, हमें अच्छा लगा। तो जैसे सबने, काफ़ी लोगों ने रिव्यू दिया था, तो ठीक था, अच्छा लगा हमें। हाँ, थोड़ा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट मिल गया, इंडियन स्टाइल था। बट हाँ ये था कि फ्रेश मिल रहा था, हाँ, तो वो फ्रेश चीज़ अच्छी चीज़ें लगी मिल रहे हमें। थे, राइट। पर हमें चाय होती तो मज़ा आता था थोड़ी सी, बट क्या कर सकते हैं, वो था ही नहीं, उन पर ख़त्म हो गई थी। और बस बाकी अब चल रहे हैं, घर चलते हैं। अब देखेंगे, अभी तो 7:30 हो रहे हैं यहाँ पे। और हाँ ठीक था, बस थोड़ा फ्रेश मिल रहा था, वही अच्छी बात थी। बाकी आप अगर मुंबई से कंपेयर करोगे, मतलब ऑथेंटिक वड़ा पाव से कंपेयर करोगे, तो वो चीज़ नहीं है। मतलब ठीक ठीक था, इतना मज़ा नहीं आया हमको तो। बट हाँ, आप आके एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे आसपास रहते हो तो आप आ सकते हो। सो या दैट्स हाउ द रिव्यू इज़। यस, और बाकी अब चलते हैं घर की तरफ। और अभी 7:30 ही हो रहे हैं, तो फिर चलते हैं। मतलब 7:50 हो रहे हैं एग्जैक्टली टाइम। और चलते हैं बस, फिर देखेंगे अब घर जाके क्या करना है, क्योंकि कल Yes. मंडे है, तो कल ऑफिस हमारा चालू है बातचीत वापस से। तो यार चलते हैं। गाइस टेस्ला देखो ये रही। तो गाइस टेस्ला यहाँ पे बहुत हैं, और आप यहाँ पे सस्ती भी मिलती हैं कार, अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो मेरा तो मन है चलाने का। बट यहाँ पे क्या है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में मुश्किल होती है। बट हाँ, अगर आप फर्स्ट 1 साल के लिए इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड है आपको यहाँ पे, तो आप उसके बेसिस पर यहाँ पे चला सकते हो। हम यहीं पे ट्रिप जाएंगे, ट्रिप का प्लान लेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ तो तब मैं ड्राइव कर लेता हूँ, कार ले लेंगे, हायर कर लेंगे रेंट पे। यस, तब देखते हैं, रिव्यू देखेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ टेस्ला ही लें उस टाइम पे। बाकी यस, अगर ट्रिप का कुछ प्लान बनता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रूल्स वगैरह बहुत होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर फ़ाइन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इतना ईजी नहीं है यहाँ पे ड्राइव करना।
गाइस ये हमारे वे के बीच में ही पड़ती है सिमेट्री, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते भी हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं वॉक वगैरह करने के लिए भी, और काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखी है ये। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सिमेट्रीज़ है यहाँ पे, जगह जगह काफ़ी सारी सिमेट्रीज़ होती हैं। तो लोग अपने लव वंस के लिए थोड़ा फ्लेक्स के लिए आते हैं यहाँ पे। यस, और यहाँ पे देखो ये इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं सारे एनिमल्स। ये रेड फॉक्स तो हमने भी काफ़ी बार देखी है यहाँ पे आसपास। डियर भी है, और ये बर्ड्स तो खैर मिलती रहती है यहाँ हाँ। पे। हाँ, ये अच्छे से मेंटेन कर रखा है प्रॉपर। ये लोग आते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए। और ये मेन रोड है जिससे हम अभी जा रहे थे, हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गए थे, चलते हैं अब वापस। मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कल इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और अब ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है बहुत। अब थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है। हम लोग जब आए थे तो इतनी हवा नहीं थी, ज़्यादा हवा नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है। हम लोग हाफ स्लीव्स में आए थे, अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ठंड सी लग रही है। 15 मिनट में मौसम वेदर चेंज हो जाता है यहाँ पे। यस, बहुत चेंजेस आ जाता है यहाँ का, बहुत वेदर अनप्रेडिक्टेबल है। सो या अब हम जा रहे हैं घर की तरफ।